बॉलीवुड के मशहूर कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर जब देश के लोगों के बीच पहुंची, उनके फैंस के बीच पहुंची, तो लोग स्तब्ध रह गए। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा जिंदा दिल इंसान आत्महत्या कर सकता है। लेकिन ये सच था और धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे एक वजह बताई जाती है। लोगों का कहना है कि वो डिप्रेशन में थे, फिल्में ना मिलने की वजह से, काम ना मिलने की वजह से और कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चल रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। हमारे साथ इस समय 2016 में यश भारती पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत लोक गायिका शिवानी माता नेलिया जी जुड़ी हुई हैं। हम इनसे बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, इसके पहले इनसे बात करने से पहले बता दूं कि एक बहुत अच्छी काउंसलर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तमाम समस्याएं, तमाम प्रॉब्लम्स इनसे शेयर करते हैं और ये बातचीत से उसका निदान करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं, उनको आगे की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे एशिया नेट हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया उज्जवल जी, थैंक यू सो मच। हम मुझे यहाँ और मेरे व्यूज को जानने के लिए आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विषय आपने उठाया है आज, ये बहुत ही जरूरत है आज समाज को इस विषय पर सोचने की। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या मतलब मैं क्या कह सकती हूँ। मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान, जिसको कहा जाता था कि वो रोते हुए को भी हंसाना जानता था, कि कैसे रोते हुए को हंसाना है और कैसे वो मतलब एकदम जिंदा दिल युवा इंसान, और डिप्रेशन में आके अगर वो आत्महत्या कर ले तो क्या ये बात कहीं नहीं कहीं ये नहीं साबित हो देश के युवा जो है वो डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर क्या ऐसी वजह हो सकती है आपके हिसाब से? बहुत ही अफसोसजनक खबर ये है, हमारे समाज के लिए एक आईना है। ये अब समय है यह सोचने का। मैं इसमें 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो कि हमारे जो युवा हैं, जिनका मैं एक अगर आकलन करूं एज ग्रुप के हिसाब से, तो रफली 15 साल की उम्र से 35 साल तक के लोगों के मैं अगर बात करूं, तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, वह इस तरह की बनी हुई है कि वह कंपटीशन का भाव पैदा करती है बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में और टीनेजर्स के मन में। और समाज का एक दबाव रहता है युवाओं पर कि उन्हें बेहतर करना है, उन्हें सफल होना है। और इस सफलता का जो मापदंड तय किया गया वह नॉर्मली पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता और फाइनेंशियल आर्थिक संपन्नता एक उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। हम मानते हैं कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है वह सफल है। दूसरी बात, आज ऐसा समाज का ऐसा ढांचा हमने तैयार किया हुआ है जहां लोग अपनी असफलताओं को शेयर नहीं करते, अपने मन की पीड़ा को छुपाना पड़ता है समाज में। उसको एलीट, उसको जिसको कहना चाहिए मैनर्स का कुछ ऐसा प्रेशर है लोगों पर कि अगर आप वेल मैनर्ड हैं तो इसका मतलब आप मुस्कुराइए, आप हंसते रहिए, आप प्लीजिंग बने रहिए, आप अच्छे बने रहिए समाज की नजरों में। ये जो दबाव है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम किसी से अपना कष्ट, अपना दुख, अपनी असफलताएं शेयर नहीं कर पाते। तीसरी बात मुझे लगता है स्वीकार्यता, कि समाज असफलता को स्वीकार, आज हमारा समाज ऐसा हो गया है कि हम असफलता को स्वीकार नहीं करते। और चाहे जिस भी तरीके से साधन, चाहे जो भी हो, यह माना जाता है कि सफल होना बहुत आवश्यक है। और जो मैंने पहले पॉइंट पर बताया, सफलता के मापदंड वही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए और आपका जो कार्य क्षेत्र में उसमें आपका बहुत नाम होना चाहिए। तो ये जो 3 प्रकार के प्रेशर क्रिएट किए गए हैं हमारे युवाओं के लिए, ये बड़े घातक हो रहे हैं। ऐसे में होता क्या है नॉर्मली कि ज्यादातर यंग एज के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या जो युवा हैं, वो डिस्कशंस या बातचीत करते हैं तो भी अपने फ्रेंड्स से करते हैं।
उनका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होता है जहां वो खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। और बदकिस्मती से फ्रेंड्स भी उनके, चूंकि उसी एज ग्रुप के होते हैं, उनको भी लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको उतना अनुभव नहीं होता लाइफ का उतार चढ़ाव का। तो उनको सही मतलब एक परिपक्व गाइडेंस मिलने में दिक्कत आती है। जनरेशन गैप, सोचने की जो एक जनरेशन, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से अलग सोचती है, इस तरह के गैप बढ़ते जा रहे हैं और ब्रिज की कमी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कोई एक एजेंसी, कोई एक फैक्टर ऐसा सामने आना चाहिए जो बच्चों में, युवाओं में और समाज के बीच में एक ब्रिज का काम करे, एक उनके लिए एक जिसको पुल कह सकते हैं हम, कि जो गैप को भरे। माया नगरी में जाके कुछ अचीव करेंगे, तो तमाम सपने होते हैं उनके मन में, जो छोटे छोटे शहरों से लोग, जो बच्चे जाते हैं मुंबई या फिर किसी बड़े शहर में, कितना कारगर होता है उनके लिए। से आप अपनी अपनी विधा में बताइए कि वो संगीत की विधा से की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। संगीत में बताइए कि उनके लिए कितने चैलेंजेस होते हैं वहां पर। और एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बात सामने आई है कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड में भी इस तरह से परिवारवाद पनप रहा है वहां पर। लोग उसी को मौका देते हैं जो परिवार से या इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। जो छोटे शहरों से लोग जाते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। कितना संतुष्ट है आप इस बात से? आपका कहना बिल्कुल सही है उज्जवल जी, कि वैसे भी एक बहुत बड़ा सत्य है, एक प्राकृतिक सत्य है कि जहां रोशनी होती है तो रोशनी के पीछे अंधेरा ही होता है। हर सुबह के बाद रात आती है, हर सुबह के पीछे रात होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चकाचौंध वाले, जो ग्लैमर वाले जो फील्ड हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे संगीत की दुनिया हो, चाहे फिल्मों की दुनिया हो, चाहे फैशन की दुनिया हो, इन इंडस्ट्रीज का जितना ग्लैमर है उसके पीछे का अंधेरा भी उतना ही घना है। कंपटीशन केवल इन फील्ड्स में ही नहीं, हर फील्ड में बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। और वही जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि रोल मॉडल बदल गए हैं। आज बहुत से युवा, पहले के जमाने में ज्यादा नहीं, अगर आप 20 साल पहले देखें तो ज्यादातर युवा इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते थे। 25 साल पहले ज्यादा करियर ऑप्शंस नहीं थे और लोग सीरियस करियर्स पे जाना पसंद करते थे। ग्लैमर के करियर में इतना बहुत ज्यादा ओपनिंग्स नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे करके मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव ने युवाओं के मन में और युवाओं के दिल दिमाग में इसको, ग्लैमर को एक हावी किया है। हमारे दर्शकों को आपको सुनाना चाहेंगी आपकी कोई फेवरेट, कुछ आपने लोक संगीत में कुछ लिखा हो, गजल हो, कोई कविता हो जो आपको पसंद हो, हमारे दर्शकों के लिए उसको सुनाइए। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। मैंने एक कविता लिखी थी सपनों पर। अगर सपने हम देखते हैं और उनको सच करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने लिखा था कि अगर सपने सपने ही, सपनों की जो खूबसूरती है वो सपने ही बने रहने में है। देखिए, सपने तो फिर सपने ही हैं, क्यों उनसे यह आस करें, कभी तो ये भी होंगे पूरे, क्यों ऐसा विश्वास करें। जो हम चाहें वह हो जाए, ऐसा कब हो पाता है, जो हम चाहें वह हो जाए, ऐसा कब हो पाता है। फिर भी यह मन हर पल हर क्षण सपने बुनता जाता है। यदि इच्छाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती, यदि इच्छाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती, तो मन में आशाओं की किरणें कैसे उग पाती। जीवन सदा सुनिश्चित रहता, हर मानव हर सुख पाता। जीवन सदा सुनिश्चित रहता, हर मानव हर सुख पाता, तो फिर स्वर्ग और पृथ्वी में भेद भला क्या रह जाता। अच्छा होगा अगर हमारे सपने सपने ही रह जाएं। अच्छा होगा अगर हमारे सपने सपने ही रह जाएं। मधुर मनोहर स्वप्न, मधुर मनोहर स्वप्न, सत्य सी निर्ममता तो ना पाए। सच निर्मम होता है, कठोर होता है, सपने मधुर होते हैं, कोमल होते हैं।
तो एक छोटी सी यही बात मैंने कही थी, सपने तो फिर सपने ही हैं, क्यों ऐसा विश्वास करें, कभी भी होंगे पूरे, क्यों ऐसा आस करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमसे शेयर करने के लिए। जो युवा हैं, जो कि किसी फील्ड में जाके नाम कमाना चाहते हैं, नाम बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए तमाम बातें आपने शेयर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।